कक्षा 7 अभ्यास 2C घातांक हम पढ़ेंगे। जो पहला नंबर सवाल दिया हुआ है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसको घात के रूप में हमको व्यक्त करना है, इसको घात के रूप में बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम उतारेंगे हल लिख कर। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 उतार लिए। अब देखेंगे हमारा 12 कौ बार है। 1 2 3 4 5 6, यानी 12 हमारा कौ बार है तो 6 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 इसको ऊपर कितना घात हो जाएगा हमारा, तो 6 घात हो जाएगा। यानी 6 बार है, कौ बार है हमारा 6 बार, तो 6 घात हो जाएगा। ठीक है। जितना जो अंक रहेगा वही अंक यहाँ पर लिखेंगे और कितना बार है गिन कर इसको ऊपर घात लिख देंगे। ठीक है। तो अंक हमारा क्या है 12 है और कितने बार है तो 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 घात लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल दिया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। यानी घात के रूप में बताना है। 5 के ऊपर कितना घात होगा, 25 के ऊपर कितना घात होगा, 125 के ऊपर कितना घात होगा, हमको इसको बताना है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, जो है दिया हुआ है पहले 15,625, इसको उतार कर इसका गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमको मालूम होगा 5 पर कितना घात होगा, 25 पर कितना घात होगा, 125 पर कितना घात होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कितना उतारेंगे हम, 15,000 कितना दिया 625, साइड में लेके इसको तोड़ेंगे, इन गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में कितना दिया है 5। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 5 तिहाई 15, यहाँ पर 6 है, 5 एक कौन 5, एक बचा, इसके पास जाएगा 2 के पास तो 12 होगा, तब 5 दूना 10, 2 बच रहा है, 5 के पास जाएगा 25 होगा, 5 पचे 25। अब फिर किससे काटेंगे, हम 5 से काटेंगे। 2 अंक लेंगे, 31 से 5 छक्के 30। अब हमारा 30, 31 से 1 जाएगा, इसके पास 2 के पास 12 होगा, 5 दूना 10, 12 था 2 बचा 25 होगा, 5 के लगे जाएगा तो 25 होगा, 5 पचे 25। अब फिर किससे काटेंगे, लास्ट में कितना है 5 है ना, तो 5 से काटेंगे। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5, 6 है, 1 बचा 2 के पास जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा 5 के पास जाएगा तो 25 होगा, 5 पचे 25। फिर लास्ट में कितना है 5 है। फिर किससे काटेंगे हम 5 से, 2 अंक ले लेंगे, 5 दूना 10, कितना बचा हमारा 2 बचा, 5 के पास जाएगा 25 होगा, 5 पचे 25। फिर कौ से काटेंगे 5 से, 5 पचे 25। फिर कौ से काटेंगे 5 से, 5 एक का 5। ठीक है। तो तोड़ने पे हमारा कितना हो रहा है, 5 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 6 बार हम लिख देंगे। 5 गुणे 5 2 3 4 5 6, 5 को 6 बार लिख देंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब हमको आधार कितना कहा था 5, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 5 के घात कितना होगा,
तो 5 हमारा कोग है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 6 घात। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 6 घात हो जाएगा। ठीक है, अब आधार कितना का है हमारा 25 का है, तो आधार 25 से यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका घात बताएंगे, तो 25 दो ले लेंगे तो 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 होगा, यानी 25 पे को घात होगा 25 1 25 2 25 3, यानी 25 पे को घात हो जाएगा हमारा 3 घात हो जाएगा। कितना घात होगा, 3 घात। अब अगला कहा है आधार 125, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार 125, इस पर कितना घात होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 पचे 25 25 पचे 125, 3 गो ले लेंगे, को ले लेंगे हम 3 गो, 5 पचे 25 25 पचे 125, 5 पचे 25 25 पचे 125, यानी 3 गो ले लेंगे 5, तो हमारा हो जाएगा 125 होगा। तो 125 आ 125 को बार हो रहा है हमारा, 2 बार, तो 125 पर को घात हो जाएगा, 2 घात। कितना घात होगा हमारा, 2 घात हो जाएगा। तो हमारा यही का होगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 0.01 पर कितना घात होगा हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो आधार दिया है यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार कितना दिया है 0.01 के ऊपर कितना घात होगा हमको बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हल करेंगे। तो ये बताइए हमको यहाँ पर दशमलव कितने स्थान के बाद हमारा लगा है, तो गिनेंगे 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद लगा है, तो ऊपर हम लिख लेंगे 4। ठीक, और नीचे हम 2 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, 2 से क्या भाग करेंगे, हम भाग देंगे। तो 2 दूना 4, कितना आ रहा है हमारा 2, यानी हमारा 0.01 पर को घात हो जाएगा, 2 घात होगा, को घात होगा हमारा 2 घात। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है -343/512 को आधार -7/8 पर घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। तो इसको घात के रूप में व्यक्त करना है, -7/8 के ऊपर कितना घात होगा इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले जो दिया इसको उतार लेंगे, आधार दिया है ना हमारा, आधार कितना दिया है, आधार -7 कितना दिया है 8, इसके ऊपर कितना घात होगा यही हमको बताना है। इसको कैसे हम हल करेंगे, तो पहले कितना दिया है हमारा यहाँ पर 343, तो इसका हम अलग से गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 512 का करेंगे। ठीक है, तो कितना दिया है 343 दिया है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो दिया हुआ है हमारा, पहले ऊपर का दिया है 7, तो हम 7 से सबसे पहले किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो कितना है 34 है, तो 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो रहा है, 7 चौको 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में 7 चौको 28, 28 हो जा रहा है। तो 28 में कितना और ही जोड़ेंगे, 34 होगा, 28 29 30 31 32 33 34, 6, यानी 6 इसके पास आएगा तो 63 हो जाएगा। ठीक ना, 7 नामा 63, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब कितना से काटेंगे हम, फिर 7 से, कितना से काटेंगे 7 से, 7 7 49, 7 7 49, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 1 9 7, और फिर अब किसका निकालेंगे हम 512 का, नीचे दिया है 512, तो यहाँ 512 लिखेंगे। अब इसका हम इसको तोड़ेंगे, तो किससे हमारा गुणनखंड होगा, वो 8 से पहले काटेंगे, कैसे काटेंगे 8 से। नीचे हमारा, ऊपर हमारा 343 था, तो इसको काटे हैं तो ऊपर 7 से पहले काटेंगे। अब नीचे हमारा क्या है 512, तो नीचे इसमें कितना दिया 8 से, 8 से काटेंगे।
तो 8 से काट रहे हैं शुरू में, तो 8 5 में जाएगा ना, 2 अंक ले लेंगे। तो 8 7 56 ज़्यादा हो रहा है। 8 5 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 6 बार में जाएगा। 48 में कितना जोड़ेंगे, 51 होगा। 48 49 50 51, 3 यानी 3 आएगा 2 के पास तो 32 होगा। 8 चौकों 32, कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 को किससे काटेंगे हम, तो 8 से काटेंगे। 8 अठाई 64, फिर को से काटेंगे 8 से, 8 एक नम 8। अब हम देख रहे हैं 7 को बार आ रहा है, 1 2 3। 8 कितना बार आ रहा है हमारा, 1 2 3, यानी -7/8 के ऊपर कितना घात हो जाएगा हमारा, 3 घात हो जाएगा। कितना घात होगा, 3 घात। ठीक है, क्योंकि 7 भी हमारा 3 बार आ रहा है, और 8 भी हमारा को बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसलिए -7/8 के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल दिया है, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। अब इसको 10/11 के ऊपर कितना घात होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आधार कितना दिया है, आधार 10/11 पर कितना घात होगा, यही हमको बताना है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है हमारा, पहले ऊपर वाला देखेंगे कितना दिया है, 1000। तो इसका अलग गुणनखंड निकालेंगे। फिर नीचे कितना दिया है, 1331, तो इसका अलग निकालेंगे। तब हम इसको गिनेंगे तो कितना बार आ रहा है उतना हमारा घात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1000 दिया है, तो 1000 यहाँ साइड पे लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो 10 से काटेंगे। कौन से काटेंगे हम, 10 से, क्योंकि ऊपर हमारा कितना दिया, 10 दिया, 10 से इस काटेंगे। तो 10 से कम 10, को जीरो बचा, 2 जीरो, तो 2 जीरो उतर जाएगा। फिर किससे काटेंगे, 10 से, तो 10 से कम 10, फिर कितना बच रहा है हमारा, 1 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो उतार देंगे। फिर कौन से काटेंगे, 10 से, 10 से कम 10। अब अगला हमारा कितना है, 1331, तो 1331 को निकालेंगे। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इन गुणनखंड करेंगे। तो नीचे हमारा कितना दिया, 11 दिया, तो 11 से, तो 13 लेंगे, 11 का नाम 11, कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा, 11 12 13 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, एक बचा इसके पास 11 होगा, 11 का नाम 11, 121 आएगा। फिर 11 से काटेंगे, तो 11 से काटेंगे तो हम 12 हैं, तो 11 का नाम 11, एक बच्चा इसके पास 11 हो, 11 का नाम 11। फिर किससे काटेंगे, 11 से, 11 का नाम 11। अब हम देख रहे हैं 10 कितने बार है, 1 2 3। अब 11 को बार है, 1 2 3, यानी 10 भी हमारा 3 बार आ रहा है, और 11 भी 3 बार आ रहा है। तो यानी 10 के ऊपर भी 3 घात होगा, और 11 के ऊपर भी को घात होगा, 3 घात, यानी 10/11 के ऊपर को घात लिख देंगे, 3 घात। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर सवाल दिया है, 1024/1089 को वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग मतलब होता है 2 घात। ठीक है, तो इसको हमको बताना है वर्ग के रूप में। तो सबसे पहले ऊपर वाला को हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, उसके ऊपर वाला जो दिया उसको हम तोड़ेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। कितना दिया है, 1024, कोस काटेंगे हम 2 से,
दो पच्चे 10। ठीक है। फिर 2 एक कनम 2, 2 दूना 4, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 5 है, एक बचा 11 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10, फिर एक बचा 12 होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 एक कनम 2, अब 5 है, 2 दूना 4, एक बचा 16 होगा, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 अट्ठा 16, फिर को से काटेंगे हम 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 एक कनम 2। अब हम देख रहे हैं, अब इसका हम निकाल लिए हैं, अब फिर इसका हम निकालेंगे। कितना दिया है? 1089। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिकी 9, 10 एक बचा 18 होगा, 3 छक्के 18, फिर 9, 3 त्रिकी 9, फिर कोस काटेंगे 3 से, 3 एकनम 3, 3 दूना 6, 3 एकनम 3, 121, फिर 121 किससे कटेगा? 11 से कटेगा, तो 11 कनम 11, एक बचा 11, 11 कनम 11, फिर किससे काटेंगे? 11 से, 11 कनम 11। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कितना हो रहा है हमारा। दुद्दुक जोड़ा लगाएंगे, वर्ग का है ना, दुद्दुक जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, कितना है हमारा? दूग है तो को लिखेंगे एगो, फिर दूग है तो को लिखेंगे एगो, फिर है दूग है तो को लिखेंगे एगो, फिर है दूग है तो को लिखेंगे एगो, है दूग है तो को लिखेंगे एगो। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो रहा है हमारा? 32 हो रहा है। अब तो यहाँ पर लिखेंगे 32। अब यहाँ पर दुग जोड़ा इसमें भी लगाएंगे, 3 दूग है तो को लिखेंगे एगो, 11 दूग है तो को लिखेंगे एगो, कितना हो रहा है? 3 के गुणा 11 में करेंगे तो 33 होगा, तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा? 33। इस पर को घात हो जाएगा हमारा, तो 2 घात हो जाएगा। वर्ग के रूप में बताना था तो वर्ग के रूप में हमारा आ गया, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल दिया हुआ है, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए, यानी घन के रूप में हमको बताना है। तो सबसे पहले इसको उतार लेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम गुणनखंड करेंगे, 512 का अलग से, फिर 729 का। को से काटेंगे हम 2 से, 2 दूना 4, 5 है, एक बचा तो 11 होगा, तो 2 पच्चे 10, फिर एक बचा 12 होगा, 2 छक्के 12, फिर को से काटेंगे 2 से, 2 एक कनम 2, यहाँ पे कितना होगा? 2 दूना 4, उसके बाद से एक बचा 16 होगा, 2 अट्ठा 16, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 एक कनम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 अट्ठा 16, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, फिर कोस काटेंगे 2 से, 2 एक कनम 2।
ठीक है। अब फिर 729 का निकालेंगे। 729। अब इसको कौन से काटेंगे हम? 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 7 एक बचा 12 होगा, तो 3 चौको 12, फिर 3 त्रिकी 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 1 9 3, फिर कौन से काटेंगे? 3 से। 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 7 21, फिर कौन से काटेंगे? 3 से। 3 9 27, फिर कैसे काटेंगे? 3 से। 3 त्रिकी 9, फिर कौन से काटेंगे? 3 से। 3 1 9 3। अब हम घन रूप बताना है, तो घन में को जोड़ा लगता है, तो 3 3 का 1 2 3, इसमें भी 3 3 का 1 2। ठीक है, 3 3 का जोड़ा हमारा क्या हो गया? लग गया। तो 2 3 बार है तो को बार लिखेंगे? एगो। हाई 2 3 बार है 2, तो को लिखेंगे 2 एक बार लिखेंगे। इसका भी 3 गो जोड़ा लगा, तो इसको बार लिखेंगे एगो। तो कितना हो रहा है हमारा? 2 2 के 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसके बाद से 3 बार है तो हम को बार लिखेंगे एक बार, फिर 3 बार है तो को बार लिखेंगे एक बार। तो 3 तरीके कितना हो रहा है? 9। तो यहाँ का हो जाएगा 9। अब को घात हो जाएगा हमारा, घन के रूप में बताना था, 3 घात हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 बटा 9 के ऊपर को घात हो जाएगा 3 घात। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 98वां सवाल दिया है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप बताना है इसका। तो जितना दिया उसको उतार लेंगे। 0.1 2 3 4 5, 5 एक 0 है तो 5 एक 0, 1 2 3 4 5, 1 है तो 1। इसको टोटल यहाँ का किए हम उतार लिए हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दशमलव को स्थान के बाद लगा है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 6। ठीक, और क्या कहा है? वर्ग रूप। वर्ग रूप कहा है, तो वर्ग मतलब 2, तो 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग। 2 तिहाई 6, कितना आ रहा है हमारा? 3। तो दशमलव के बाद से दशमलव को स्थान पर लगना चाहिए हमको 3 स्थान पर, तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे। है दशमलव को स्थान के बाद लगा है, 2 स्थान के बाद लगा है। हाई को स्थान के बाद दशमलव लगा है हमारा, तो 3 स्थान 1 2 3 के बाद लगा है। हाई 1 2 3 4 के बाद लगा है। हाई 1 2 3 4 5 के बाद लगा है दशमलव। तो 3, यानी दशमलव को स्थान के बाद लगना चाहिए 3। तो कौन ऑप्शन हमारा है? दूसरा का ऑप्शन का होगा? सही होगा। देखिए 1 2 3 के बाद दशमलव लगा है, तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर का होगा? सही होगा। 9वां नंबर सवाल दिया है 0.05 के ऊपर 3 का मान होगा। इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम उतार लेंगे। 0.05 के ऊपर को घात 3 घात, उतारने के बाद कितना घात है हमारा? 3 घात है। 3 बार हम क्या करेंगे? लिखेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, 3 घात है तो 3 बार 1 2 3, 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.000125। ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तीनों के एक साथ गुणा करेंगे तो आएगा 0.0000125। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे कहाँ है, तो यहाँ पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन का होगा? हमारा होगा। देखिए ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का होगा? सही होगा।
अब 10वां नंबर दिया है 64/125 के घन के रूप का आधार होगा। अब इसको हल करना है और घन के रूप का आधार बताना कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको 64 को तोड़ेंगे ऊपर वाला, फिर 125 को तोड़ेंगे, इसको उतार देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तब हमको मालूम होगा। ठीक है, तो 64 के निकालेंगे। कौन से कटेगा? 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर कौन से काटेंगे? 2 से, तो 2 एक का नाम 2 और 2 छक्के 12, फिर कौन से काटेंगे? 2 से, 2 8 16, फिर कौन से काटेंगे? 2 से, 2 चौको 8, फिर कौन से काटेंगे? 2 से, 2 दूना 4, फिर कौन से काटेंगे? 2 से, 2 एक का नाम 2। ठीक है, अब फिर किसको काटेंगे हम? 125 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 125। लास्ट में कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 बचा 25 होगा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर कौन से काटेंगे? 5 से, 5 एक का नाम 5। तो घनमूल में कितने का जोड़ा लगाते हैं हम? 3 3 का, तो 3 3 का हम जोड़ा लगाएंगे 2 3 बार, हाई 2 को बार है 3 बार, 5 3 बार। ठीक है, 2 हमारा 3 बार है तो को बार लिखेंगे? 1 बार। ये भी 2 हमारा 3 बार है तो को बार लिखेंगे? 1 बार, क्योंकि घन कहा है, घन के रूप में। 5 हमारा 3 हो तो को लिखेंगे 1। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, पहला वाला 4 होगा ऊपर, नीचे हमारा क्या होगा? 5। कितना होगा हमारा? 4/5 होगा। ठीक है, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन ऑप्शन सही है। 2/5, 4/5, 8/25, 4/25 दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन में हम चेक करें क्या है हमारा? 4/5 है ना, तो ऑप्शन देखिए कौन नंबर सही है, तो दूसरा नंबर कितना दिया है? 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे एन एजुकेशनल क्लासेज, जब सर्च करेंगे तो सभी वीडियो आएगा। उस पर जो वीडियो आपको देखना है उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो यदि एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार देखिए, और रफ और कलम लेकर एक साथ बैठिए और रिवीजन करिए। जितने आप रिवीजन करेंगे, यानी जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बार आपको क्या होगा? अनुभव होगा। ठीक है, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा? अनुभव होगा। ठीक है तो वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, एक दूसरे को शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके और सही से और अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है।